सबको जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक और नया वचन को लेकर आया हूँ कि हमें आराधना के महत्व को समझना है कि आराधना का महत्व क्या है और आराधना का महत्व हमसे क्या कहता है। तो मेरे भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आपने बाइबल में पढ़ा होगा भजन संहिता उसका 100 अध्याय और उसकी 4 आयत को जो इस प्रकार से कहती है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। जी हाँ मेरे भाइयों बहनों, बाइबल इस प्रकार से बताती है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए हमें क्या करना है, प्रवेश करना है और उसका धन्यवाद करो। तो हमें उसका हमेशा धन्यवाद करते रहना, उसके नाम की महिमा करते रहने और उसके नाम को धन्यवाद करो। हमें उसके नाम को धन्यवाद करते रहना। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की आराधना का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हमें इस बात को आज समझना है और परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ सिखाता है आराधना के बारे में। अगर हम आराधना के महत्व को जाने, आराधना की उस बुलाहट को जाने कि आराधना हमारे जीवन में क्या बड़ा काम करती है, तो हम आशीषित होंगे। हम किसी बंधनों में, हम किसी श्रापों में, हम किसी बुराइयों में, किसी बंदिशों में नहीं रहेंगे जिसमें हम रहते हैं। बाइबल मेरे भाइयों बहनों इस प्रकार से बताती है कि आराधना का महत्व बहुत बड़ा है। और क्योंकि जब हम परमेश्वर से आराधना करते हैं तो हम अपने आप को आज़ाद देखते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आराधना एक ऐसी चीज़ है कि जब हम आराधना को करते हैं तो खुदावन को हम मजबूर करते हैं कि खुदावन हमारे लिए अपने दायरों को पार कर कर वो हमारे लिए कार्य को करे और हमें उन बंधनों से, उन श्रापों से हमें आज़ाद करे, हमें छुड़ाए। जिस प्रकार से आप बाइबल में दानियेल के बारे में पढ़ते हैं, जब बाइबल बताती है कि जब दानियेल परमेश्वर से आराधना करता था और परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने उसकी आराधना को, प्रार्थना को देखकर परमेश्वर ने क्या किया, दानियेल को शेरों की माद में से आज़ाद किया। आराधना आराधना को क्या समझते हैं आप? आराधना एक खाली गीत गाना आराधना नहीं होती। आराधना परमेश्वर का धन्यवाद करना होता है। आराधना परमेश्वर की महिमा करनी होती है। आराधना उसकी बड़ाई करनी, उसकी प्रशंसा करनी, ये आराधना होती है। ये आराधना का महत्व होता है। जिस प्रकार से आप बाइबल में पढ़ते हैं अय्यूब के बारे में, बाइबल इस प्रकार से बताती है जब अय्यूब पर विपत्ति पड़ी और अय्यूब पर जब परीक्षा आई और वो उस परीक्षा के अंदर गया, वो उस दुख में, तकलीफ में, परेशानी में गया, तो उसकी वाइफ कहती है कि अब तो क्या हो, अब तू अपने ईश्वर को श्रापित कर, अपने ईश्वर को श्राप दे और अगर हो सकता है तो मर सके तो मर जा। अब श्रापित कर। अपने ईश्वर को श्रापित करने का मतलब क्या है? मतलब कि परमेश्वर को तू श्राप दे, अब उसकी आराधना मत कर। इसका और वो अय्यूब क्या कर रहा है? अपने दुखों में, तकलीफ़ों में, परेशानियों में भी परमेश्वर की आराधना कर रहा है, उसका धन्यवाद कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है और उसके नाम को महिमा दे रहा है। उसने साफ अपनी वाइफ से कहा, क्या जिस परमेश्वर से हमें सुख ही सुख दिया, क्या हम उससे कभी दुख ना लें? क्या हम उस परमेश्वर से हमेशा आशीषित ही होते रहें? क्या हम उससे ब्लेसिंग लेते रहें? क्या कभी दुख आए तो हम उस परमेश्वर से कभी दुख ना लें? क्या वो हमारी परीक्षा नहीं कर सकता? क्या वो हमें जांच नहीं सकता? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जब उसने इस प्रकार से परमेश्वर का दुख में भी, तकलीफ में भी परमेश्वर की आराधना करी, उसकी बड़ाई करता रहा, उसका धन्यवाद करता रहा, उसकी प्रशंसा करता रहा, तब परमेश्वर ने क्या किया? उसको 7 गुना आशीष और ब्लेस करा। जो कुछ उसका खुसा था, जो कुछ उसका छीला गया था, परमेश्वर ने उसको 7 गुना और आशीषित किया। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप बाइबल में एक औरत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 उसकी 21 से 28 में पढ़ेंगे तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि एक औरत को आपने देखा होगा, एक कनानी जाति की औरत है और जिसकी बेटी पर दुष्ट आत्मा है और वो प्रभु यीशु मसीह को कहती है कि हे प्रभु यीशु, मेरी विनती को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन और मेरी बेटी के ऊपर एक दुष्ट आत्मा उसे आती है, उसे सताती है, तो मेरी बेटी पर तरस खाकर उसे चंगा कर दे।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ कहते हैं कि मैं इज़राइल को छोड़ और दूसरे घरानों के पास नहीं भेजा गया हूँ। उस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाए गए थे, उस समय प्रभु यीशु मारे नहीं गए थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर ऊपर स्वर्ग में नहीं गए थे। लेकिन हाँ, जब प्रभु यीशु मरकर जिंदा हो उठे थे और उसके बाद जब वो स्वर्ग में चले गए थे, उसके बाद अन्य जातियों के पास भी परमेश्वर का सुसमाचार जाना शुरू हुआ है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर, वो औरत यहाँ पर क्या कहती है, उसका विश्वास देखो, वो परमेश्वर की आराधना करती है। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई तब उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने नमस्कार किया। नमस्कार करने का मतलब उसने परमेश्वर को उसकी आराधना करी, उसका धन्यवाद किया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आराधना करना खाली गीत गाना नहीं होता। आराधना करने का मतलब है धन्यवाद करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी जय जयकार करना, ये आराधना होती है। और जब उस औरत ने परमेश्वर को नमस्कार किया, उसकी आराधना करी, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने उससे कहा, जा तेरी लड़की चंगी हो चुकी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा था। परमेश्वर ने कहा कि लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे मैं नहीं डाल सकता, लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाली जाती। लेकिन उस औरत ने परमेश्वर के दिल को जीत लिया उसकी आराधना करके, और वो औरत कहती है कि हे गुरु, कुत्ते भी तो अपने मालिक की मेज से जो गिरा होता है उसका चूर चार खाकर अपने जीवन को पालते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि इस औरत का विश्वास है कि कुत्ते भी तो अपने मालिक के जो टेबल पर से गिरता है उसका कुछ चूर चार को खाकर जीवित रहते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब कितना बड़ा विश्वास है। मतलब परमेश्वर वहाँ पर उसे कह रहे हैं कि मैं खाली इज़राइल के घरानों के पास भेजा गया हूँ सुसमाचार सुनाने के लिए और उनको उद्धार का वचन देने के लिए। लेकिन वो वहाँ पर कह रहे कि हे प्रभु, हम भी तो उद्धार पाने के लिए आए हैं इस दुनिया में, हम भी तो तेरे नाम पर विश्वास करने के लिए आए हैं, हम भी तो चाहते हैं कि हम भी बचाए जाएं। और प्रभु, हम भी विश्वास करते हैं और मुझे विश्वास है कि प्रभु आज जब आप प्रार्थना करेंगे मेरी बेटी चंगी होगी। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं कि जा तेरी बेटी चंगी हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने देखा उस औरत का विश्वास बड़ा है। परमेश्वर ने कहा तेरी बेटी चंगी हो चुकी है, क्योंकि तुझे आराधना करनी आती है, तुझे आराधना के महत्व को पता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा जा कोशिश से चली जा, तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हमें हर रविवार को, संडे को चर्च जाना है और समय के अनुसार से हमें 2-4 गीत गाने हैं और उसके बाद एक छोटा सा वचन होना है और उसके बाद हमने घर आ जाना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आराधना का जो पेन पॉइंट होता है, आराधना के पॉइंट पे हम लोग जाते नहीं। हम लोग जानबूझकर जब जाते हैं जब आराधना ख़त्म हो जाती है या जब वचन शुरू होने लगता है ना। उनको ये लगता है कि अब ये गाएंगे, बड़े बड़े गीत गाएंगे और वहाँ पर हमें तालियां बजानी पड़ेगी और हम वहाँ पर खड़े रहेंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल यहाँ पर इस प्रकार से बता रही है। आपने बाइबल में देखा होगा कहीं लोगों ने आराधना के द्वारा छुटकारा पाया है। अगर आप पौलुस और सिलास को देखें तो वो जब बंद बेड़ियों में थे तो उन्होंने आराधना करी और उनके आराधना के द्वारा क्या हो गए, उनके बंधन टूट गए। कहीं ऐसे एग्जाम्पल है बाइबल के अंदर जिन लोगों ने आराधना करी और उनके बंधन टूटे और वो ऊंचे हुए और वो आशीषित हुए। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको प्रत्येक दिन अपने जीवन में प्रत्येक दिन आपको एक समय ऐसा रखना है, कम से कम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा डेली का आपने 1 घंटा प्रार्थना के अलावा आपने अलग से रखना है कि आप उसके अंदर परमेश्वर की आराधना ही आराधना कर सकें। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि आराधना ही आपके बंधनों को तोड़ती है, आराधना ही आपके श्रापों को तोड़ती है और आराधना आपके वो बंधन तोड़ देती है जो आपकी प्रार्थना नहीं तोड़ सकती। बाइबल इस प्रकार से बताती है आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में ही शिफा है। और जो आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर,
आप प्रार्थनाएं करते हैं, आपकी वो प्रार्थना वो काम नहीं कर पाती जो आराधना जो काम कर देती है। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि वह अपनी हद से बाहर आकर आपको छुड़ाए, आपको चंगाई दे, आपके जीवनों में वो काम करे जो उसे करने हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको इस बात को समझना होगा, आराधना खाली गीत गाने नहीं होते। आराधना परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना, उसकी बड़ाई करना, उसकी प्रशंसा करना, उसके नाम की जय जयकार करना आराधना होती है। तो इसलिए आप डेली अपनी प्रार्थना के अलावा, वचन पढ़ने के अलावा आप डेली 1 घंटा परमेश्वर की आराधना के लिए निकालें। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ वो आपके बंधनों को, आपके श्रापों को, आपके दिक्कतों को, आपके परिवार के हर उस ट्रेबल को जो आप कर रहे हैं, जिस बंधनों में आप जकड़े हुए, चाहे वो कर्जे का, चाहे बीमारी का, चाहे दुख का, चाहे तकलीफ का, कुछ भी हो, परमेश्वर उसे तोड़ेगा और आप आज़ाद होंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आप सबको जय मसीह की।